सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जल्दी से तुम्हारे सामने क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन करते टाइम थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। मैं सामने से हट जाता हूं, तुम एक बार जल्दी से इसे ट्राई करो और फिर देखेंगे कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो बड़े ध्यान से समझना इसको। ध्यान से का मतलब जानते हो, किसी राशि का मिश्र धन मूलधन का 3/2 भाग है। यदि ब्याज दर 10% हो तो टाइम ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये समझ लो, जिसको मिश्र धन और मूलधन में डिफरेंस नहीं पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो मैं एक बार मिश्र धन और मूलधन का मतलब बता देता हूं। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट और मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। समझ गए बात को? और अब इस अमाउंट को बोलते क्या है, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज ये अमाउंट होती क्या है। जब भी किसी, मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 है। तुम्हारे पास नहीं मान रहा मैं, 100 रुपए है तो मैं कह दूं मैंने इसको एसआई पे दे दिया और 10 रुपए ब्याज आ गया। तो 10 रुपए जब मैं इसके अंदर ब्याज ऐड कर दूंगा तब ये अमाउंट बन जाएगी। तो तुम कहोगे जब वो 100 रुपए थे पास में तब वो क्या थे? तब वो थे प्रिंसिपल। तो ये थे प्रिंसिपल, और जब उसके अंदर एसआई जोड़ दिया जाता है वो हो जाता है अमाउंट। अब किसी को डाउट है नहीं, मैं मान के ऐसा चल लेता हूं। हमें कहा गया है हमें कहा गया है किसी राशि का मिश्र धन मूलधन का 3/2 है। यानी कि हम आसानी से समझ जाएंगे कि मिश्र धन कितना है? 3 है। मैं बोल सकता हूं यहां से क्या, कि अमाउंट है जो कितना है? 3 है, और जो प्रिंसिपल है P वो कितना है? 2 है। तो तुम कहोगे इसका मतलब इसमें एसआई जुड़ा हुआ ऊपर वाले में। तो जब एसआई जुड़ा होगा तो तुम कहोगे एसआई कितना होगा? पक्का 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब है जब प्रिंसिपल 2 था और दर कितनी थी, यानी कि रेट कितनी थी? 10%। परसेंट का मतलब नीचे 100। टाइम मेरे को नहीं पता, वही मेरे को निकालना है, और एसआई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एसआई कितना? 1। बात में कोई दिक्कतें हैं ही नहीं। टाइम कितना आ जाएगा? 5 साल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। कब? जब हमें सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे एक और, फिर वो तुम करोगे। अब इस क्वेश्चन की टाइप बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस किए मैंने, लेकिन दिक्कतें नहीं आएंगी तुम्हें। अगर चीजें तुमने अच्छे से सीखी हैं तो तुम आसानी से कर दोगे। तो अब देख लेते हैं जल्दी से कैसे करेंगे। भाई साहब तुम तो कर ही चुके होगे ना ट्राई। जिसका आंसर आ गया वो समझ लो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। जिसका नहीं आया उसको थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है, बाकी कोई चीज नहीं है। किसी राशि का एसआई 5 वर्षों में, यानी कि टाइम कितना है? 5 साल। 5 वर्षों में निश्चित ब्याज दर पर मिश्र धन का 1/5 गुना है। यानी कि किसका है? मिश्र धन का। मिश्र धन का 1/5 गुना। मिश्र धन का मतलब अमाउंट। मैं कहूंगा अमाउंट अगर 5 है तो एसआई कितना है? एसआई कितना है? 1/5, यानी कि एसआई आ जाता है यहां से 1। बात में कोई दिक्कत है? नहीं है भाई, वही बातें बोली मैंने जो अभी तक इसमें से पढ़ी हैं। कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए इतने में तो। और फिर कहता है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मेरे को इतना पता है कि एसआई 1 आ गया, चाहे प्रिंसिपल जो मर्जी रहा हो, और अमाउंट में से एसआई जब मैं घटा दूंगा तो वो बच जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि वो क्या है? 4 है। अब किसी को इसमें इतनी दिक्कतें आ रही है ना, तो वो समझ जाना उसने गलतियां की हैं, उसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, चीजों को अच्छे से नहीं समझा है। ठीक है, यहां से क्या था? कुछ तो और दिया गया होगा ना, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। टाइम 5 साल दिया था हमें। टाइम कितना था? 5 साल। काट दो इसको, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी? 5%। कोई दिक्कतें हमें नहीं है। क्यों होंगी? क्योंकि हम कर रहे हैं अपने काम पे इतना फोकस, फिर दिक्कतें क्यों आएंगी? जल्दी नोट करो। अब एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से ट्राई कर लो, फिर देखेंगे आगे कैसे करना है। चीजें सारी तुम्हारे सामने ही क्लियर है, चूज तुम्हें ही करनी है कि कैसे हम इसको सीखेंगे, कैसे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। जितना टाइम अपना इन चीजों पे लगाओगे, मैं कहता हूं कि रिजल्ट उनके उतने ही मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, जितने एफर्ट उतने ही रिजल्ट्स। तो मैं कहता हूं किसी राशि का मिश्र धन 4 साल में किसी निश्चित ब्याज दर पर मूलधन का 9/5 गुना है। किसका? मूलधन का 9/5। मेरे को नीचे 5 दिख गया, तुम पकड़ चुके होगे अब तो बातों को। मैं कैसे तुम्हें बताता हूं कि ये कैसे करना है। मेरे को ये 5 काटना था यहां से एक एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए। मैंने कहा ये क्या है? मेरा प्रिंसिपल।
ठीक है, तुम कहोगे अगर नो अमाउंट है, इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, अमाउंट है। बात में कोई दिक्कत नहीं। तुम कहोगे मैं अगर प्रिंसिपल को घटा दूं अमाउंट में से तो वो आ जाता है एसआई। एसआई इसका मतलब 4 है, एसआई इसका मतलब 4 है। इतनी बात जानता हूं मैं, ये 4 आएगा। प्रिंसिपल मेरे को 5 दिया गया है, रेट दर मेरे से पूछी गई है, और फिर मैं टाइम रख दूंगा 4 साल। ठीक है, 5 गुणा 4 20, इसका मतलब ये 5 पे कट जाएगा, 5 उधर जाके 20 हो जाएगा। रेट परसेंट कितनी आ जाएगी, 20%। इतने आसान और टुच्चे क्वेश्चन है ये, लेकिन नहीं सीखे तो ये तुम्हारी सिरदर्दी बन जाएंगे। फिर जल्दी इसको नोट कर लो और सिरदर्दी को अपनी दूर कर लो। क्वेश्चन देख लो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, अगर ये क्वेश्चन तुमने यहां पे ट्राई नहीं किए तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे इतना इजीली सोल्व। तो ये अच्छे से सोल्व कर लो, इनको अच्छे से सीखना है तुम्हें। पहले अच्छे से पढ़ लिया होगा तुमने, ये ट्राई भी किया होगा, तो अब देख लो इनको कैसे करेंगे। हमें कहा है क्या कि 2 अलग अलग बैंक हैं और 2 सेम राशि हैं, 2 सेम प्रिंसिपल हैं, प्रत्येक को 3.5 साल 5 साल के लिए 15% एसआई की दर से जमा किया जाता है। तो एसआई का जो डिफरेंस है वो 144 है, तो वो राशि ज्ञात कर दो, वो प्रिंसिपल ज्ञात कर दो। हम निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत थोड़ी है भाई साहब। 2 अलग अलग बैंक हैं लेकिन राशि सेम है, यानी कि अगर ये 100 है तो दूसरी भी 100 है। मैंने मान लिया, इसको मैं प्रिंसिपल ही मान के चल लेता हूं। तुम कहोगे प्रिंसिपल अगर मान लिया तो पी है, इसका मतलब पहली 3.5 साल के लिए है, रेट परसेंट दोनों का ही 15 है बटे 100, डिवाइड में मतलब कि 100। फिर जो दूसरी राशि है वो भी पी है, लेकिन 5 साल के लिए है, और 5 साल के लिए है, 15 की रेट परसेंट है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, परसेंट का 100। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 144। जो दोनों का डिफरेंस है वो 144 है। अब एक बात को समझो तुम, अगर ये P है सेम तो दोनों में तो फिर वो P सेम ही है, लेकिन यहां पे ये भी सेम है, यानी कि रेट परसेंट सेम है, टाइम का डिफरेंस है। इसका मतलब जब तुम घटाओगे, डिफरेंस निकालोगे, तो ये ज्यादा निकलेगी किसमें से, इसमें से, ये ज्यादा होगी इसमें से। समझ गए होगे बात को? तो इसका मतलब मैं इसमें से घटा दूंगा उस दूसरी को। और मैं कह रहा हूं कि घटाऊंगा क्यों, तुम कहोगे घटा क्यों रहे हो, ऐसे सपने थोड़ी आएंगे हमें। मैं कहता हूं सपने तुम्हें नहीं आएंगे, सपने तुम्हें आते कहां हैं, तुम्हें बेकार बेकार सपने आने होते, ये सपने तुम्हें कहां से आ जाएंगे भाई साहब, मैं भी मानता हूं। तो सपना नहीं भी लाना होता। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस मैं कह दूं 10 में और 5 में क्या डिफरेंस है, तुम कहोगे घटा दो, 5 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितना, 144 है, बड़ी में से छोटी घटा दो, 144 आ जाएगा। कहां सपने लाने तुम्हें भाई साहब, बस नियत करके अच्छे से समझ लो, नहीं तो देख लो क्या हालत हो जाएगी। अब इसको जब हम सोल्व करने गए तो मैंने कहा 100 तो एलसीएम आ रहा था, उधर भेज दो, तुमने कहा भेज दिया, हमने डायरेक्ट एलसीएम लेकर के। अब ये चीजें तुम्हें भी सीखनी है, हर एक चीज लिख लिख करके नहीं देखनी होती। इसका मतलब है ऊपर है ये 15 गुणा 5 75p, माइनस कर दो 15 गुणा 3, यानी कि इसको चलो ऐसे मैं थोड़ा सा और सोल्व करवा देता हूं इसी पार्ट को। p गुणा पॉइंट का नीचे 10 लिख दोगे, कहोगे हाँ लिख देंगे, तो मैं कहूंगा 2 गुणा 5 3 गुणा 5, तो ऊपर आ जाएगा 35 गुणा 3 105, 105p डिवाइड बाई 2। तुम कहोगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जब तुमने लिया इसका तो 2 नीचे है, 75 2 से मल्टीप्लाई करोगे 150p, माइनस का 105p, इधर से क्या आएगा निकल के, तुम कहोगे 45 बचा ऊपर और नीचे है 2, अगर नीचे 2 है तो उधर जाएगा ये 2, हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, 45 को अब इसको काट, इस पे काटो, देखो 45 को जब तुम काटोगे पहले 3 पे जाएगा 135, 5 और 4 9, फिर 2 पे जाएगा, फिर एक 0 और बची थी, 32 गुणा 2 करोगे 64, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आएंगी दिक्कत है, मेरे को भी दिख रही है, लेकिन अभी चुपचाप कर लो नोट। ठीक है, ज्यादा मतलब हर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है, जल्दी नोट करो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन अब तुम ट्राई कर लो, ये मैंने नोट कर रखा है, और फटाक से करो फिर आगे चलते हैं। अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो जल्दी देख लो फिर इधर देखो, ये क्वेश्चन मैंने खुद भी नहीं करके देखा है,
अभी के अभी बिल्कुल बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की थी। मैंने सोचा था एक क्वेश्चन इसी टाइप पे और कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी देख लो हमने पीछे वाला कैसे किया था। तुम कहोगे पी मान के किया था। अब पी मान के किया था, ये चीजें ऐसे ही ध्यान रहेंगी पेपर में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर तुम्हें। और टाइम कितना था, टाइम तुम कहोगे पहले में था 8 साल और 15% की दर थी। तो इस बात में तो हमें दिक्कत ही नहीं आई, पी मान लेंगे और 3 साल के लिए 15% है और डिफरेंस ये है 500 है। कहाँ दिक्कतें आएंगी, नहीं आएंगी। आएंगी तो हम उनको सोल्व भी कर लेंगे। भाई साहब ये 100 मैं कह रहा हूं कि एलसीएम आकर के उधर चला जाएगा। समझ रहे होंगे, मुझे लगता है सबके सब इतनी तो मेहरबानी तुम कर सकते हो। ठीक है, समझने की भी मेरे ऊपर ही मेहरबानी करते हो। देख लो इतने नालायक हो चुके। 15 गुणा 8 120 पी और 15 गुणा 3 45 पी, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 55 65 75 पी इज इक्वल टू 500 और फिर 2 जीरो और लगा दो, 75 इसके नीचे आ जाएगा। क्या तुम्हें दिक्कत है? ये सोल्व हो रहा है तो कर लो, नहीं तो यही क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूं थोड़ी सी ट्राई। तो एक काम कर लो, 150 कर लो इसको, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। ये मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा आंसर तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मैच हो चुका होगा। इसी को तुम क्या कर दोगे, 150 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर कट जाएगा। समझ रहे हो ना, एग्जाम के अंदर ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें एडजेक्ट वैल्यू वाले, ज्यादातर, मोस्टली कह रहा हूं मैं, 100% नहीं। तो क्या आ जाएगा, वो जो प्रिंसिपल आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, शायद पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि इस बार 200 ही आया बिल्कुल। तो वो शायद 640 आना चाहिए, तुम चेक कर लेना उसको पीछे जाकर के। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, पहले ही बता देता हूं मैं तुम्हें। देख लो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। तो जल्दी तुम ट्राई करो इसको, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, इतनी देर में तुमने ट्राई भी कर दिया होगा। ठीक है, तो देख लो अभी तक, इधर देख लो, अब छोड़ दो कॉपी पेन। जब हम इसको करने गए तो हमने देख लिया दो समान प्रिंसिपल है, दो सेम प्रिंसिपल है। मैंने कहा पी मान लो, इधर उधर देखो ही मत, जल्दी से कोई नहीं देख रहा, मान लो पी। पी मान लिया। तुम कहोगे 14 महीने हैं। महीने कितने हैं, 14 हैं। अब इन 14 महीने को ये मैं करना बता देता हूं, सबको दिक्कतें आएंगी एसआईसीआई में। 14 महीने हो तो या तो इनको तुम फिर ईयर्स में चेंज कर लो। ईयर्स में तुमसे नहीं हो रहा है तो 14/12 लिख दो इसको डायरेक्ट। और कुछ तुमसे हो या ना हो, 14/12 लिख दो डायरेक्ट उसको। अब 12 इसका मतलब क्या है, ये 12 वही महीने हैं। ठीक है ना, बस इसको ऐसे लिख लो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म। इसका मतलब टाइम लिख लिया हमने 14/12। तुम कहोगे फिर रेट और लिख दो। मैंने कहा लो, तुमने कहा और क्या मैंने नहीं किया, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। 8 महीने के लिए दूसरी। अब देखो इस बात में भी तुम्हें दिक्कतें आ सकती हैं कि कैसे पता लगे कौन सी बड़ी होगी, करके देख लो। इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं, इतनी बड़ी बात है ही नहीं, बातें बड़ी होती ही नहीं है। ठीक है, वो बन जाती हैं अपने आप। 8% इसका मतलब 8 ये है, 100 इधर आएगा और इन्हीं का डिफरेंस कितना है, 250। ये क्वेश्चन एक ही लाइन में तभी हम लिख पाए हैं ताकि हम, क्योंकि हमने पीछे 2 क्वेश्चन इसके सीख लिए थे। ठीक है, अब समझ रहे हो ना कैसे बिल्ड होते हैं फिर कॉन्सेप्ट्स। अब इनको सोल्व करना है हमें। मेरे को दिख रहा है 1200 इनका एलसीएम है। मैंने क्या किया, उस 1200 एलसीएम को देखते ही उधर भेज दिया, बात खत्म। इतनी 14 गुणा 4 6 करोगे कितना आ जाएगा, 84 पी इधर आया। 8 गुणा 8 64 पी इधर आया। बन गई बात हमारी, क्वेश्चन मुश्किल बना ही नहीं। यहां से आ जाएगा 20 पी और 20 पी जैसे ही तुम्हें मल्टीप्लाई में दिखा, तुमने कहा उधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको तुमने सोल्व किया, तुमने सोल्व किया इसको। 25 गुणा 6 150, पीछे 2 जीरो लगा दो। यही आंसर है भाई साहब, आंसर यही है। मैच कर लो जिसका सही था। अब जल्दी इसको नोट कर लो, मैं एक बार हट गया हूं सामने से और इतनी देर में तो तुम नोट कर दोगे। वापिस जल्दी आ गया सामने से तो तुम समझ गए हो कि ये लास्ट क्वेश्चन था। ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।